बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और कल बोर्ड ने एक लेटर इशू किया है इस्लामाबाद से 20 जून 2025 को, जिसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनलैंड रेवेन्यू डिवीज़न के चीफ कमिश्नर्स इनलैंड रेवेन्यू, लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस, एमटीओ, सीटीओ और आरटीओज़ के चीफ कमिश्नर को मुखातब किया है और उनको ये बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स पेयर एक्सटेंशन रिकॉर्डिंग। मैंने एक वीडियो पहले भी लॉन्च की थी, एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ये बताया था कि एफबीआर अब चाहता है, एक एसआरओ का मैंने हवाला दे के आपको ये बताया था कि एफबीआर अब चाहता है कि हर रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो एफबीआर के साथ ऐसे इंटीग्रेट हो जाए जिस तरह से पीओएसओ में रिटेलर एफबीआर के साथ इंटीग्रेटर है, कि उनका जैसे ही वो इनवॉइस इशू करेंगे उस इनवॉइस का डाटा जो है एफबीआर के मास्टर डाटा में चला जाएगा। जैसे कि रिटेलर्स का आप जा रहा है, अब आप जैसे भी किसी बड़े रिटेल स्टोर से जो कि इंटीग्रेटेड है एफबीआर के सिस्टम के साथ, जब आप उससे कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसको आप मोबाइल ऐप के ज़रिए उसकी वेरिफिकेशन करते हैं तो वो फ़ौरन वेरीफाई हो जाती है कि एफबीआर में इसका डाटा आ गया है, ये इनवॉइस इशू हो गई है। इसी तरह से एफबीआर चाहता है कि हर रजिस्टर्ड पर्सन जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, ख्वाह वो इंडिविजुअल पर्सन है, ख्वाह वो एओपी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो एफबीआर के डाटा के साथ इंटीग्रेट हो जाए। जैसे ही कोई इनवॉइस इशू करेंगे तो वो इनवॉइस एफबीआर के डाटा के पास भी जाएगी और वो इनवॉइस उसके बायर के पास भी चली जाएगी। तो इस तरह जो बायर है उसके पास सारी इनवॉइसेस चली जाया करेंगी, जिससे वो डाउनलोड करेगा। अब सेम डाटा एफबीआर के पास होगा। इसको करने का मकसद ये है कि जितनी भी फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस या डमी इनवॉइसेस के बिज़नेस हो रहे हैं वो सबको ख़त्म कर दिया जाए। तो इसकी पहले डेट आई थी कि 1 मई से प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर्ड होंगी और 1 जून से एओपी और इंडिविजुअल बिजनेसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड होंगे। लेकिन क्योंकि अभी तक लाइसेंस नहीं दिए गए थे, कंपनियां नहीं थी लाइसेंस होल्डर, और पराल पे भी इतना यकदम बर्डन ऐसे नहीं पॉसिबल हो रहा था, जिसमें जो लोग भी कोशिश कर रहे थे उनकी वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स पेयर की एक्सटेंशन किस तरह से कर दी गई कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर सब्जेक्ट टू सेज दैट एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ कन्फर्ड अंडर क्लास सेक्शन 74। सेक्शन 74 के तहत वो बोर्ड के पास पावर है कि वो कंडोन कर दे, कंडोनेशन दे दे, डेट एक्सटेंड कर दे of the Sales Tax Act 1990, the Federal Board of Revenue is pleased to further extend the date for integration। जो इंटीग्रेशन करनी है उस डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है विद द बोर्ड कंप्यूटराइज सिस्टम थ्रू द लाइसेंस इंटीग्रेटर। जहाँ तो वो जो जिन लोगों को लाइसेंस मिले हैं इंटीग्रेटर के वो करेंगे, और पराल करेगा एज रिक्वायर्ड अंडर रूल 150Q ऑफ द सेल्स टैक्स रूल 2006 एज पर फॉलोइंग। तो ये है जी, पहले जो कारपोरेट रजिस्टर्ड पर्सन थे उसकी 1 मई थी, 1 मई से एक्सटेंड होकर 1 जून आ गई और जब एक्सटेंड होकर 1 जुलाई चली गई है। इसी तरह से नॉन कारपोरेट रजिस्टर्ड पर्सन थे उसका 1 डे ऑफ जून था, फिर एक्सटेंड होकर 1 डे ऑफ जुलाई और अब 1 डे ऑफ अगस्त आ गया है। खालिद महमूद साहब हैं सेक्रेटरी जिन्होंने ये लेटर इशू किया है और इसकी कॉपीज़ तमाम एसेज जो मेंबर के हैं उनको दे दी गई है, एसए मेंबर पॉलिसी को दे दी गई है, चीफ सिस्टम एफबीआर और चीफ टैप्स सीईओ प्राल को भी और वेब मास्टर्स एफबीआर को भी चली गई है। तो अब जो रजिस्टर्ड होना था, इंटीग्रेट होना था एफबीआर के सिस्टम के साथ कारपोरेट सेक्टर को 1 जून से, उनके लिए अब 1 जुलाई आ गया है, और जिसको 1 जुलाई से होना था एओपी और यानी कि पूरे नॉन कारपोरेट को, उसका 1 डे ऑफ अगस्त हो गया है। तो ये एक खुशी की बात है कि वो लोगों को टाइम मिल गया, लेकिन अल्टीमेटली रजिस्टर्ड और इंटीग्रेट होना पड़ेगा। इस टाइम को अवेल करें और एफबीआर के साथ इंटीग्रेट हों। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।